तो चलिए शुरू करते हैं हमारे खास कार्यक्रम दो टूक को, और मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। किसी का कहना है कि उनको आमंत्रण नहीं मिला, तो किसी ने आमंत्रण मिलने के बाद भी जाने से इनकार कर दिया। और जब पूरा देश 22 जनवरी का इंतजार कर रहा है, 500 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद जब राम जी अपनी नगरी में पधार रहे हैं, समूचा सनातन गदगद है, भाव विभोर है, देश में राम नाम की लूट मची है, लेकिन सियासत की तंग गलियों को सनातन का यह पुनर्जागरण रास नहीं आ रहा है। कार्यक्रम में जाना है या नहीं, इसको लेकर बेतुकी बयानबाजी जारी है। पार्टियों के नेता एकमत नहीं है। अखिलेश यादव का कहना है कि उन्हें आमंत्रण नहीं मिला, वहीं कांग्रेस आला कमान ने इसे बीजेपी और आरएसएस का कार्यक्रम बताते हुए शामिल होने से इनकार कर दिया। वहीं प्रमोद कृष्णम जैसे नेता इसे कांग्रेस का मतिभ्रम और सेल्फ गोल मान रहे हैं। 22 जनवरी अब दहलीज पर खड़ी है, पूरा देश राम जी के स्वागत के लिए तैयार है। वहीं विपक्ष में शामिल होने और ना होने को लेकर फूट पड़ी हुई है। शीर्ष नेताओं ने जहां राम से मुंह मोड़ लिया है, वहीं कई नेता ऐसे हैं जो जाना चाहते तो हैं, लेकिन पार्टी लाइन के कारण शायद कार्यक्रम से दूर ही रहे। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि जब देश में राम नाम की लूट मची है, हर कोई राम की भक्ति में सराबोर है, विपक्ष क्यों मुंह बाए खड़ा है? पार्टियों में कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर एक मत का अभाव और बेतुकी बयानबाजी से सनातनियों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ आखिर क्यों जारी है? उस दिन न्योते की बात कर रहे थे कि आपको न्योता दिया गया है, कोई देने आया है। मैं आप ही उस साथी से कहना चाहता हूं कि कम से कम उस कोरियर की रिसिप्ट हमें दिलवा दें। तो प्रायश्चित करने का मौका था रामलला के जन्मस्थान पर समारोह में शामिल हो, लेकिन उनको शायद याद नहीं भाया है। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ, भगवान ने सद्बुद्धि दी। क्या ये कार्यक्रम धार्मिक है? अगर ये कार्यक्रम धार्मिक है तो क्या विधि विधान से हो रहा है, धर्मशास्त्र से कुछ किया जा रहा है? अगर यह कार्यक्रम धार्मिक है तो शंकराचार्य, चारों पीठों के हमारे शंकराचार्य, क्या उनकी सलाह से, उनकी देखरेख से इस कार्यक्रम का स्वरूप तय किया जा रहा है? तो आखिर जब पूरा देश राममय है, हर तरफ राम नाम की लूट मची है, इस मौके पर विपक्ष में फूट क्यों है? देखिए न्यूज स्टेट के सवाल। तो राम नाम की लूट, विपक्ष में क्या पड़ गई फूट? अयोध्या का पैगाम, सियासत का क्या काम? बहिष्कार की बात विपक्ष को, क्या मुस्लिमों से आस? मंदिर पर सियासत आई है, विपक्ष कैसे करेगा चढ़ाई? प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आएंगे तो हिंदुओं को कैसे समझाएंगे? तो ये वो तमाम सवाल हैं जिसके जवाब इस कार्यक्रम में हम तलाशेंगे। लेकिन उससे पहले जो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका परिचय आपसे करवाते हैं। आनंद दुबे बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। प्रियंका गुप्ता कांग्रेस की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष चतुर्वेदी समाजवादी पार्टी के नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। आनंद, मैं आपसे इस कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहूंगा। जिस तरीके से राम मंदिर को लेकर सियासत जारी है, कोई कह रहा है कि ये बीजेपी और आरएसएस का कार्यक्रम होने वाला है, कोई पॉलिटिकल इवेंट इसको बता रहा है। आखिर क्या वजह है पूरी? देखिए, ये आज से नहीं है। कांग्रेस पार्टी की मैं अगर बात कर लूं, 1951 में जब सोमनाथ मंदिर का कार्यक्रम था, तब तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस कार्यक्रम को नहीं करा रही थी। उस समय भी विरोध हुआ, वो छोड़ दीजिए। अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बने, इसको लेकर कांग्रेस पार्टी हमेशा से विरोध में रही। हमेशा से भगवान राम को काल्पनिक बताने का, राम सेतु को काल्पनिक बताने का काम किया। मणिशंकर अय्यर से लेकर जयराम रमेश तक किस तरह के बयान आए, ये छोड़ दीजिए, ये तो मंदिर की बात रही। जब देश के साथ खड़े होने की बात रही, तब भी कांग्रेस असफल रही। डोकलाम हो, गलवान हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो, सबका सबूत मांगने का काम जो कांग्रेस पार्टी ने किया। राहुल गांधी ने कहा चीन की सेना हमारी सेना को पीट रही है, इसको भी हटाइए। जब देश के लोकतंत्र का मंदिर बन रहा था, उसको भी भाजपा का कार्यक्रम बताने का काम इस कांग्रेस पार्टी के और विपक्ष के लोगों ने किया। तो चाहे वो राष्ट्र के लोकतंत्र का मंदिर हो, चाहे प्रभु श्री राम का मंदिर हो, चाहे राष्ट्र की सुरक्षा की बात हो, ये देश के साथ नहीं खड़े होते, ये हिंदू समुदाय के साथ नहीं खड़े होते। और फिर इन्होंने स्पष्ट कर दिया है
कि इस देश के बहुसंख्यक हिंदुओं की जनभावनाओं का इस इंडी गठबंधन, कांग्रेस पार्टी और सनातन विरोधी गठबंधन की नजर में कोई कीमत नहीं। ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूं कांग्रेस प्रवक्ता से। प्रियंका, मैं आपसे समझना चाहूंगा जो आरोप आनंद दुबे जी ने लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि सीधे तौर पर कांग्रेस को सिर्फ और सिर्फ विरोध करना आता है। चाहे नए संसद भवन का निर्माण हो तब कांग्रेस ने विरोध किया, अब प्रभु श्री राम के मंदिर का विरोध कर रहे हैं, और कुछ भी किया जाता है देश में तो कांग्रेस जो है विरोध करती है। एक सवाल, एक लाइन में अपनी जोड़कर आपसे सवाल पूछना चाहूंगा कि क्या आप मानती हैं कि बीजेपी का विरोध करते करते, पॉलिटिक्स करते हुए, राजनीतिक जो प्रतिक्रियाएं होती है उसको देते हुए आप राम का विरोध करने लगते हैं, आप देश का विरोध करने लगते हैं? क्या ऐसा है? शुभम जी, मैं एक सवाल, इस सवाल के उत्तर में पूछना चाहूंगी, क्या आज जो चारों शंकराचार्य इस जो प्रोग्राम में नहीं जाना चाह रहे हैं और उसका कारण भी बता रहे हैं, उसका कारण ये है कि मंदिर पूरी तरह से कंप्लीट भी नहीं है और उसकी प्राण प्रतिष्ठा तब तक नहीं की जा सकती जब तक वो मंदिर पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं हो जाता। और ये ऐसा नहीं है कि किसी ने कुछ बना दिया है, बता दिया है, या कांग्रेस पार्टी का इजाद किया हुआ, ये तो शास्त्रों में लिखा हुआ है और वो शास्त्रों का पालन करवाने और करने में निपुण है। अगर उनकी बात भी इनको अब उसमें भी विरोधाभास है तो ये उनको भी बोले कि भाई चले जाओ पाकिस्तान। आता हूं आनंद जी, बोल लेने दीजिए उनको। हाँ। क्योंकि ये लोग ऐसे लोग हैं जो राजनीति धर्म के नाम पर करते हैं, क्योंकि 24 का चुनाव है और 24 के चुनाव के पहले उनको किसी तरह से, चाहे मंदिर का काम कंप्लीट हुआ हो या ना हुआ हो, इनको उसका जो है प्राण प्रतिष्ठा करनी। परंतु आप देखिए कि अगर आप धर्म को मानते हैं, आप साहित्य को मानते हैं, अगर आप मानते हैं कि शंकराचार्य जो है, जो सनातन धर्म है, उसके ही प्रेरणा है, तो आप क्यों नहीं ऐसा काम करना चाहते हैं जो वो उसको जो गलत बता रहे हैं? दूसरी चीज अभी कह रहे थे कि आनंद जी की चीन में कोई गुस्सा नहीं है, या आज फिर झूठ बोल रहे हैं कि चीन में कोई गुस्सा नहीं। चीन पर आप बताइए, शैतान सिंह जी तो थे, जो मेजर शैतान सिंह थे, उनका मेमोरियल ध्वस्त कर दिया गया और वहां पे बफर जोन बन गया, और उसके बाद भी आज ये बेशर्मी की हद उड़े हुए हैं और उसके बाद ये कह रहे हैं कि आज भी कोई घुसा हुआ नहीं था। आप बताइए, 20 जो है हमारे जवान वहां शहीद हो गए, किसने शहीद कर दिया उन्हें? आज ये कह रहे हैं कि नई संसद, अरे भाई नई संसद आपने बनाई और उसके बाद वहां पर क्या हुआ सबने देखा, किस तरह से 2 लोग आपके ही विधायक के जो है, आपके ही सांसद के जो है लेटर पे जाके वहां पर जो है उत्पात मचा रहे थे। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। हर तरह प्रियंका, आप जवाब ले लेते हैं। आनंद जी बोलिए, जवाब दीजिए। और सुनिए मैं जवाब मैं आता हूं आपके पास वापस। बोलिए आनंद जी। देखिए, इन्होंने कहा शंकराचार्य की बात, पहली चीज तो 2 शंकराचार्य ने स्पष्ट कर दिया है कि उनके नाम पे भ्रम फैलाया जा रहा है। कांची कामकोट जितेंद्र सरस्वती और श्रृंगेरी पीठ के भारतीय तीर्थ जी ने स्पष्ट कर दिया है कि कोई विरोध नहीं है और नियम सब सुन लीजिए। प्लीज सुनिए, आप झूठ बोल रही है। नहीं, आप झूठ बोल रही है। बोल रहे हैं क्या? चारों शंकराचार्य किस पीठ के? नहीं, इनको बताइए, इनको बताइए भाई, ये पता नहीं क्या नाम बताइए, चारों पीठ का नाम बताइए ना। अच्छा, आप बताइए ना, आप बताइए मुझे। आपको बड़ा ज्ञान है ना, आप बताइए। अरे मैं तो बता, आप बताइए ना, आप ही तो कह रहे हैं। अरे मैं तो बता रहा हूँ आपको, कांची कामकोट, श्रृंगेरी पीठ, गोवर्धन पीठ, शारदा पीठ, मैं तो बता रहा हूँ आपको। आपको कुछ नहीं पता है और आपकी पार्टी के लोगों को भी नहीं पता है। 2 शंकराचार्य स्पष्ट कर चुके हैं, 2 शंकराचार्य स्पष्ट कर चुके हैं कि उनके नाम पे भ्रम फैलाया जा रहा है। अच्छा। और पुरी के जो पुरी के जो शंकराचार्य है, निश्चलानंद, उन्होंने इसका विरोध किया है, लेकिन वहीं पे जो अधोक्षानंद है वहां पर विवाद है और 2 शंकराचार्य है। अधोक्षानंद जी ने कहा है कि ये जो लोग भ्रम फैला रहे हैं उनको नियम और कानून का ज्ञान नहीं है, उनको विधि विधान का ज्ञान नहीं है। और सुन लीजिए प्रियंका जी, आप इस तरह की बात न करिए। और मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग शंकराचार्य का प्रोग्राम में इनको शांत कराइए, इनको कुछ पता नहीं है। अब आप शांत रहिए, हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं, क्या शंकराचार्य जी प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? आपके पास जवाब नहीं है। कांग्रेस पार्टी आप झूठ बोल बोलती रहे हैं है, यहाँ बैठ के चैनल पर। कांग्रेस पार्टी झूठ बोल रही है। ठीक है प्रियंका, ठीक है प्रियंका जी, नहीं प्रियंका गुप्ता, ठीक है रुके, ठीक है, आरोप प्रत्यारोप नहीं, मुझे दीजिए, आरोप प्रत्यारोप नहीं, आराम से बात करते हैं, रुक जाइए प्रियंका। मैंने आप जब बोल रही थी उनको नहीं बोलने दिया था मैंने। प्रियंका, जब मैं आप बोल रही थी मैंने उनको नहीं बोलने दिया था। रुक जाइए, बोलने दीजिए ना उनको, या नहीं आ रहे? बोलिए, रुक जाइए। अरे रुक जाइए प्रियंका, मैं सवाल पूछने के लिए अधिकृत हूं ना।
आप सिर्फ जवाब देने के लिए आएंगे ना, मैं सवाल पूछने के लिए अधिकृत हूँ। रुक जाइए, बोलिए आनंद। अरे रुक जाइए प्रियंका, रुक जाइए भाई, रुक जाइए आप, मैं आपसे कह रहा हूँ रुक जाइए प्रियंका गुप्ता। ठीक है रुक जाइए, बोलिए। रुकिए प्रियंका, रुकिए, बोलिए आनंद दुबे, बोलिए। सुन लीजिए, बताइए ना। ये कह रहे हैं कि ये इनको शंकराचार्य का बड़ा सम्मान है। 2004 में दीपावली की आधी रात को जवाब नहीं है इनके पास, ये सब ऐसे झूठे लोग हैं। जितेंद्र सरस्वती जो शंकराचार्य है, इनको झूठ उनको गिरफ्तार करके जेल भेजने का काम कांग्रेस पार्टी के लोगों ने किया। आज ये शंकराचार्य के सम्मान की बात करते हैं, शर्म आनी चाहिए। इंदिरा गांधी की सरकार ने निहत्थे साधु सन्यासियों पर गोलियां, ठीक है मेजर आशीष, ये बात करते हैं शंकराचार्यों की साधु संतों की। ठीक है मेजर आशीष, मैं आपके पास आऊंगा। दो बयान मैंने आज सुने, जबकि ये बयान पुराने भी हो गए हैं। एक तो अखिलेश यादव कह रहे हैं साफ तौर पर कि उन तक कोई कार्ड नहीं आया, वहीं विश्व हिंदू परिषद की तरफ से कहा जा रहा है कि उनको कार्ड दिया गया है। हालांकि अखिलेश यादव ने कहा कि उसकी रिसिप्ट उनको दिखा दी जाए अगर उसको कोरियर किया गया है। तो ऐसे में कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, ये तो दोनों लोग विधिवत जानते होंगे। दूसरी बात, डिंपल यादव ने कहा था कि कार्ड आए ना आए, बुलाया जाए ना बुलाया जाए, हम जाएंगे दर्शन करने के लिए। तो यहां पर कौन सी आपसी सहमति नहीं बन पा रही है मंदिर जाने को लेकर, ना जाने को लेकर, निमंत्रण मिलने को लेकर और ना मिलने को लेकर? देखिए शुभम जी, जब अखिलेश जी कोई नहीं आया, मेरे उनसे बात हुई, उसी मैंने पूछा आया कि नहीं आया, उन्होंने कहा नहीं आया। पता नहीं आपके चैनल ने चलाया या नहीं चलाया। मैंने जो है राम जन्मभूमि ट्रस्ट को एक चिट्ठी लिखी थी कि देश के राष्ट्रपति को भी निमंत्रण भेजिए और जितने भी राजनीतिक दल हैं उनके राष्ट्रीय अध्यक्षों को कम से कम सबको आमंत्रित करिए। एक बड़ा हर्ष का उत्सव है, तो उसमें सबकी सहभागिता होनी चाहिए, ऐसा हमारा मानना था, मेरा भी मानना था। मैंने चिट्ठी लिखी। उसके बाद बीच में सुनने में आया, किसी ने कहा वीएचपी ने कुछ भेजा है। तो ये समझने वाली बात है कि जब ऐसा आयोजन हो रहा है, भव्य आयोजन है, तो अखिलेश जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं। यदि आप किसी को आमंत्रित करते हैं तो उसका एक तरीका है, आप उस तरह आमंत्रित करेंगे। किसी के कह देने से कि हमने आमंत्रित किया है, तो अगर आप कर रहे हैं तो एक कायदे से करिए, आमंत्रित जरूर आएंगे। और जहां तक डिंपल जी के बयान की बात है, बुलाए नहीं बुलाए, तो जाहिर सी बात है मंदिर जाने के लिए आयोजन में तो एक निमंत्रण की जरूरत होती है, लेकिन मंदिर जाने के लिए किसी निमंत्रण की जरूरत नहीं होती। तो फिर जब मंदिर जाना है तो क्योंकि 22 को तो वहां पे आयोजन है, तो उसमें तो वही व्यक्ति जा सकता है जिसको आमंत्रित किया जाए, जिसको निमंत्रण दिया होगा। लेकिन उससे पहले या उसके बाद कभी भी अपनी श्रद्धा से व्यक्ति जा सकता है। तो ये बयान अखिलेश यादव क्यों नहीं दे रहे हैं? शुभम मैं आता हूं, आनंद जी आता हूं। जब उनसे पूछा गया था कि 22 तारीख का आपको निमंत्रण है, आप आएंगे नहीं आएंगे, तो उन्होंने नहीं, तो ये देखिए वो इस प्रदेश के मुखिया रह चुके हैं, उनको ये बोलना चाहिए था अगर निमंत्रण नहीं भी आता है तो जब ये कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा हम बाद में दर्शन के लिए चले जाएंगे। ये क्यों नहीं, किसी को खुश रहने के लिए बोला जा रहा है? जब भगवान बुलाए, उनका बयान में कोट कर दूं, उन्होंने कहा जब भगवान बुलाएंगे मैं चला जाऊंगा। तो क्या माना जाए भगवान ने नहीं बुलाया उन्हें आयोजन में? तो ये अभी भगवान को वहां जो है प्राण प्रतिष्ठा तो हो जाने दीजिए। ठीक है, आनंद दुबे कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए। देखिए, इन्होंने कहा कि उनको नहीं बुलाया। बीएचपी के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार जी उनको निमंत्रण देने गए। उसी के बाद अखिलेश जी का क्या बयान आता है, जो निमंत्रण देने आए उन्हें मैं पहचानता नहीं हूं, और जब मैं पहचानता नहीं तो निमंत्रण स्वीकार क्यों? आज कह रहे हैं कि निमंत्रण मिला नहीं, उसी दिन कहते हैं ना। दो बयान उन्होंने अलग अलग दिए नहीं मिला कि जो आए थे उनको मैं पहचानता नहीं था, तो और जिनको मैं पहचानता नहीं उनसे मैं निमंत्रण कैसे दे रही है निमंत्रण? आप तो बीच में नहीं बोल रहे, आधिकारिक रूप बीच में नहीं बोल रहा, आधिकारिक रूप से जो आप अपना जवाब दे लीजिएगा। आप मेरी बात सुन लीजिए, आप जवाब दीजिएगा, मैं आपकी पूरी बात को सुनूंगा सर, मैं उसका भी जवाब दूंगा। लेकिन देखिए ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। इकबाल अंसारी जो बाबरी मस्जिद के तरफ से पक्षकार रहे, आज वो फूल बरसा रहे हैं, वो निमंत्रण स्वीकार कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम जाएंगे, राम हमारे पूर्वज थे। और वो लोग जो बाबरी सोच वाले हैं, जो बाबर की मजार तक चले जाते हैं, नेहरू जी से लेकर राहुल तक, 1959 में नेहरू जी, 1968 में इंदिरा जी और 2005 में राहुल गांधी, अरे भाई बाबर की मजार पे जाएंगे।
सोनिया थोड़ा गांधी history जी भी पढ़ लिया करिए। 2005-2007 अरे में भाई, जमीयते ये उलेमा बताइए हिंद ना। के कार्यक्रम में शामिल हुई। अरे मदर टेरेसा को जब संत की उपाधि दी जा रही थी तो मार्गरेट अलवा को भेजा और पोप को चिट्ठी लिखी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए इतने विशेष पूजन के अवसर पे मैं नहीं आ पा रही हूँ, मुझे अफसोस है। ठीक है। लेकिन राम मंदिर के लिए इनका कलेजा फटा। ठीक है प्रियंका जी मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, ठीक है आप दूसरे के बीच में बहुत बोल रही हैं, आप मुझे सिर्फ ये बताइए आखिर क्यों आपकी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता प्रमोद कृष्णम कह रहे हैं कि कांग्रेस ने सेल्फ गोल कर लिया है? देखिए, मुझे नहीं लगता कि वो कोई आधिकारिक बयान था। आधिकारिक बयान जो भी है वो यही है। क्या प्रमोद कि कृष्णम आज- आपकी पार्टी के नेता नहीं है? नहीं, नेता है पर कोई आधिकारिक आपकी बयान पार्टी से उन्होंने चुनाव भी लड़ा है और उन्होंने कहा है, देखिए एक अगर आपकी पार्टी में देखिए, लोकतंत्र मैं होगा, समझती हूँ कि- अगर आपकी पार्टी में लोकतंत्र होगा तो हर कोई व्यक्ति जो है वो कहीं ना कहीं प्रतिक्रिया दे सकता है ना। लोकतंत्र भी है हमारी पार्टी हाँ। में, और लोकतंत्र की ये जो है ना, जो आप देख रहे हैं वो लोकतंत्र तो प्रमोद की- कृष्णम का बयान क्या है और- ये बताइए आप मुझे। नहीं, प्रमोद कृष्णन जी का बयान आपने चला भी दिया और सबने सुन भी लिया, पर नहीं तो मेरा मैं बयान आपसे अब- जानना चाह रहा हूं ना कि मैं उनके बयान का प्रवक्ता मतलब हूं, क्या है? और मैं आप जो कहना कांग्रेस चाहती हूँ, प्रवक्ता है ना, पहले वो सुनिए आप कांग्रेस के लिए अधिकृत है ना। कहना चाहती हूँ वो नहीं, हाँ। मैं जो कहना चाहती हूँ वो तो सुनिए आप। हाँ। मैं अगर अधिकृत प्रवक्ता हूँ तो मेरी हाँ। बात तो चलने दीजिए। हाँ। उनका बयान तो आपने चला दिया। हम्म। मैंने कहा कि आधिकारिक बयान ये है कि जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं माननीय अजय राय जी, वो 14 तारीख को पहले ही दर्शन करने जा रहे हैं। कोई इंतजार नहीं करता, और ये दर्शन हम हमेशा से करते आए हैं। किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है भारतीय जनता पार्टी के, क्योंकि भारतीय जनता कौन गया? पार्टी से चुनाव आप का बताइए, मौका राहुल मिला। गांधी, रुक जाइए प्रियंका गांधी कौन- अरे रुक जाइए, बोले नहीं, एक सेकंड रुक अरे जाइए। नहीं, आपको बता- आनंद जी रुकिए, रुकिए आनंद दुबे जी, आप आनंद हैं कौन? आनंद जी और रुकिए हम रुकिए क्यों बताएंगे कि आनंद हम जी कब रुकिए। जाएंगे, हम अरे कहाँ क्यों जाएंगे, नहीं कैसे बताएंगे? जाएंगे? नहीं देखिए ये पर्सनल मत होइए, पर्सनल ना होइए। कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी। अरे रुक जाइए आनंद जी, मुझे बात करने दीजिए। आनंद जी रुकिए, मुझे बात करने दीजिए ना। अरे मैं सवाल पूछ रहा हूँ, बात करने दीजिए मुझे। रुकिए आनंद, रुकिए बताइए, आप ठेकेदार हैं। भगवान रुकिए, ने रुकिए। तो आप काल्पनिक सनातन के बताया ठेकेदार क्यों? हैं। आप मंदिर के प्रियंका- ठेकेदार, आप हैं कौन? काल्पनिक बताया प्रियंका क्यों? आप हैं कौन? आप प्रियंका कितना चोर प्रियंका हैं? मुझे ये बताइए, मुझे ये आप बताइए चोर हैं। कि प्रमोद कृष्णम कह रहे हैं कि न्योता ठुकराना दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ बेताल हैं आपकी पार्टी में जो इस तरीके के गलत फैसले करा देते। कौन बेताल है वो? अच्छा ये बताइए, ये किसने कहा था कि जो माता सीता है वो टेस्ट ट्यूब? अरे आप अपनी बात करिए ना, मैं उस पर आऊंगा ना। अरे आप भाई, अपनी पार्टी के लिए क्यों नहीं बात कर रही भाई? नहीं मैं आपसे जो सवाल पूछ, आप यहाँ सवाल पूछने नहीं आई है ना, आप जवाब देने के लिए आई हैं। सवाल पूछने के लिए मैं अधिकृत हूँ ना यहाँ पे। सुनिए शुभम जी, सुनिए शुभम जी, हाँ। एक गलतफहमी मैं आपकी दूर कर दूं कि मैं विपक्ष में हूँ और विपक्ष का काम होता है सवाल पूछना। बिल्कुल पूछिए, अगर आप सरकार से पूछने के लिए है ना। मैं सवाल यहाँ आज हम कार्यक्रम कर रहे हैं, हम अगर किसी और विषय पर सवाल चर्चा ये कर रहे हैं, तो मैं नहीं। जनता की तरफ से आपसे सवाल पूछूंगा ना। आपसे जनता की तरफ से मैं सवाल पूछूंगा। मैंने जवाब भी दिया। नहीं दिया ना आपने जवाब, आपने नहीं दिया। कौन वो बेताल है आप बताइए ना। कौन सा जवाब? कौन सा जवाब? प्रमोद कृष्णम कह रहे हैं कि कुछ बेताल हैं जो गलत फैसले करा देते हैं। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि वो उनका आधिकारिक बयान होगा, पार्टी का आधिकारिक बयान नहीं है। और जो पार्टी का बयान है मैं यहाँ बता रही हूँ आपको कि क्या है, एग्जैक्ट क्या है। आप अभी इनसे आनंद दुबे से पूछिए ना कि अगर ये कह रहे हैं कि शंकराचार्य जी ने कहा, ऐसा नहीं कहा, तो वो बताए ना कि जा रहे कि नहीं जा रहे। नहीं ठीक है, आपकी पार्टी का आप जरा मुझे आधिकारिक नहीं, बयान आप बताइए। ये नहीं बताइए। बताइए नहीं, बताइए आप सवाल बताइए। पूछिए। नहीं आप बताइए मुझे, लेटर आपकी पार्टी का आधिकारिक अरे बयान बताइए। शुभम जी, आपको शायद वो लेटर नहीं मिला, हम आपको लेटर भिजवा दें। मुझे लेटर आपको मिला है, लेटर लेकिन मैं, भेजेगा? अरे आप किस लिए आई हैं ना, आप बात करने के लिए आई हैं ना, आप बात नहीं करना चाह रहे हैं। आप बात क्यों नहीं करना बात नहीं करना चाहते? आप मुझे किस मुद्दे पे बात नहीं करना चाहते? मैं ये आप तो पूछना खुद पे चाह रहा बात हूं कि कर रहे राम मंदिर पर आपकी पार्टी का क्या है, क्या सोचना है? सुनिए, आप एक सेकंड रुकिए आनंद दुबे, मुझे बात करने दीजिए। हाँ अरे आनंद दुबे, ये बताइए ना कि चारों शंकराचार्य जी आप इधर उधर चली जा रही हैं, आप शंकराचार्य पर चली जा रही हैं, आप कहीं और जा रही हैं। जो पूछ रहे हैं वो बता नहीं रही हैं आप। ठीक है, शांत रहिए आप। ठीक है जी, आप इतने बड़े जो है टीवी चैनल के एंकर हैं, आपको भी पता होगा कि शंकराचार्य जी का महत्व क्या होता है। शंकराचार्य जी का महत्व मुझे पता है, लेकिन शायद कांग्रेस को नहीं पता है, जिन्होंने लाठियां चलवाई थी, जिन्होंने गिरफ्तार किया था शंकराचार्य को, जिन्होंने शंकराचार्य को गिरफ्तार किया था। ठीक है, रुक जाइए। मेजर आशीष चतुर्वेदी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से ये जो बयानबाजी लगातार की जा रही है और अखिलेश यादव ने कहा है कि अगर
न्योता नहीं आया तो कुरियर की रिसीप्ट दिखा दी, ये बहुत जायज बात उन्होंने कही है, मैं मानता हूं। लेकिन क्या आपको लगता है कि इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, जैसे जो आपके शब्द हैं कि इतना बड़ा आयोजन हो रहा है उस प्रदेश में जिसके मुखिया खुद अखिलेश यादव रहे हैं, वहां पर उनको स्वतः जाने की बात कहनी चाहिए? आपको लोगों से सिर्फ एक वर्ग विशेष के वोट थोड़ी ना लेते हैं। आपकी पार्टी समाजवादी पार्टी जो उसको हर वर्ग सनातन धर्मावलंबी जो है वो भी वोट करते हैं, तो उनको बोल देना चाहिए कि हम जाएंगे। भाई राम तो आस्था के प्रतीक है। जी बिल्कुल, वो तो निमंत्रण का इंतजार कर रहे हैं। मैं अनिल दुबे जी से ये अनुरोध करूंगा कि वो निमंत्रण जो है वो भिजवाएं और ससम्मान भिजवाएं। ठीक है। और अखिलेश जी जरूर आएंगे। आप मुझे भी भिजवा दीजिए, मैं भी आऊंगा। ठीक है, बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। राम मंदिर को लेकर सियासत का दौर लगातार जारी है। किसी को निमंत्रण मिल गया है तो वो उसे चंद वोटों के लिए, एक वोट बैंक के लिए ठुकरा रहा है। जिसको नहीं मिला है वो कह रहा है कि उसको वोट जो निमंत्रण है वो मिल जाए और वो वहां पर जाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक ले। तो तमाम जो इस तरीके के बयान हैं वो 22 जनवरी तक आते रहेंगे, क्योंकि क्या सिर्फ राम आस्था के लिए है या फिर उनको वोट बैंक का एक जरिया भी बनाया जा रहा है। इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।